Hello guys, this is RK Giri, your mathematics mentor or guru. Welcome to my channel RKG Mathematics for 12th board and JEE main and advanced. Guys, in this today's lecture we will discuss total number of relations between two sets, representation of relation and domain, range and codomain of the relation. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग पी एंड क्यू एलिमेंट्स then the total number of relations between set A and set B will be 2 to the power pq। अगर आपके पास A और B दो सेट्स हों और A में P और B में Q एलिमेंट्स हों तो सेट ए और सेट बी के बीच टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर पी क्यू होगा। गाइस, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में एलिमेंट्स है ए बी सी एंड बी में एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस। मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या p है और सेट बी में एलिमेंट की संख्या q है, तो देयरफॉर p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 4 होगा। सो गाइज, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू। यहाँ p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 4 है, तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4। Therefore, this is equal to 2 to the power 12. This is the required answer. Guys, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशंस को मेनली थ्री तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिलेशन आर मेनली रिप्रेजेंटेड इन थ्री वेज। नंबर 1 इन रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड नंबर 3 बाय एरो डायग्राम। गाइस, यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस तीनों फॉर्म को बारी बारी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 और सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइंड है ए आर बी सच दैट ए इज लेस दैन बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो गाइज, यहाँ जो सेट ए से बी में रिलेशन बनेगा उसमें एलिमेंट्स के बीच लेस दैन का रिलेशन होगा। दैट इज सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। गाइज, जब हम लोग रिलेशन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 2 1 3 एंड 2 3। यहाँ आप देखते हैं कि रिलेशन के प्रत्येक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है। और जब हम लोग रिलेशन को उसके प्रॉपर्टीज़ और गिवन कंडीशन को दिखाते हुए लिखते हैं तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग रिलेशन को लिख सकते हैं R is equal to order pair AB such that A is less than B, where A belongs to set A and B belongs to set B। तो गाइस, अब हमारा तीसरा फॉर्म है एरो डायग्राम। इस फॉर्म में सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन को जब हम लोग एरो ड्रॉ करके दिखाते हैं तो इसे हम लोग एरो डायग्राम कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन का स्टडी करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन डोमेन इज द सेट ऑफ
all first elements of ordered pairs in the relation, and range is the set of all second elements of ordered pairs in the relation, while set B is called codomain of the relation. गाइज इसका मतलब ये है, यदि सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन आर डिफाइंड है तो डोमेन जो होता है वो रिलेशन में प्रेजेंट प्रत्येक ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, और रेंज रिलेशन में प्रेजेंट प्रत्येक ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट होता है, जबकि सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो गाइज चलिए इन सारी बातों को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए में एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3 एंड बी में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। और सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आर इस प्रकार दिया हुआ है कि इसके ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का दुगना है, जहां फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। तो गाइज इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 4 एंड 3, 6। यहाँ इस रिलेशन का एरो डायग्राम भी इस फिगर से हम देख सकते हैं। देयरफॉर रिलेशन का डोमेन रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा, और रिलेशन का रेंज रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट होगा, जबकि रिलेशन का कोडोमेन सेट बी के बराबर होगा। दैट इज कोडोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू सेट बी, दैट इज 2, 4, 6, 8 का सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep in touch. Do like, share and subscribe.